कि ध्रुव जी महाराज राजा बन गए। राज्य का सुख लेकर ध्रुव जी अपने माता को लेकर ध्रुव जी ध्रुव लोक चले गए। आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे, मृत्यु के सिर पर पांव रख करके गए हैं। जो व्यक्ति भगवान के करीब पहुंच जाता है ना मैया, जो भगवान से नाता जोड़ लेता है, वह मृत्यु को भी जीत सकता है। मौत को जीतना है तो एक ही उपाय है, भगवान के चरणों को पकड़ लिया जाए, मौत को भी जीत सकता है वह व्यक्ति जो भगवान के चरण पकड़ लेता है। एक दिन क्या हुआ, एक गुरु जी के शिष्य, देखो मैं आपसे कहता हूं कि जो व्यक्ति चरण पकड़ लेता है, चाहे भगवान के पकड़ो, चाहे गुरु के पकड़ो, चाहे माता पिता के पकड़ो, जो चरण पकड़ लेता है उसका कभी पतन नहीं होता। इसलिए हम कहा करते हैं चरणों को पकड़ना सीखो। एक दिन क्या हुआ, एक चेला भिक्षा मांगने गया, सबके घर मांगा, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। एक बहुत बड़ा तांत्रिक था, उसके घर मांगा तो वह तांत्रिक उस समय तांत्रिक क्रिया में बैठा था और ये बार बार दरवाजा खटखटा रहा था। तो वह तांत्रिक गुस्सा हो गया और उसने बाहर निकल के उस भिक्षुक को श्राप दे दिया, आज रात्रि को तू मर जाएगा, तूने मुझे डिस्टर्ब किया है, अब मैं सारी शक्ति लगाकर तुझे मार डालूंगा, मेरी शक्तियों से तू मरेगा, कल का सूरज तू देख नहीं पाएगा। वह बालक उदास अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कहा बेटा भिक्षा ले आए, उदास क्यों हो? चेले ने कहा गुरुजी आज भिक्षा में मुझे मृत्यु मिली, आज मैं मर जाऊंगा। अच्छा ऐसी क्या भिक्षा तू ले आया, क्यों मर जाएगा? गुरुजी आज मैं भिक्षा मांगने गया, फलाने तांत्रिक ने कह दिया तो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। गुरुजी मुस्कुराए। गुरुजी बोले एक काम कर, तू अभी खा और विश्राम कर, समय आएगा तो देख लेंगे। गुरुजी ने कह तो दिया कि खा और विश्राम कर, पर जिसे मरना हो वो भला कैसे खाए और कैसे विश्राम करे। रात्रि आ गई, गुरुजी आराम करने लगे। वह चेला रोज गुरुजी के पांव दबाता था, आज भी पांव दबाने पहुंचा। गुरुजी ने सोने से पहले कहा सुन, आज पूरी रात तू मेरे पांव दबाएगा, चरण छोड़ेगा नहीं। कितना भी कोई तुझे पुकारे, कितना भी तुझे कोई बुलाए, तू मेरे चरण छोड़कर नहीं जाएगा। गुरुजी ने 3 बार कहा आज मैं सो भी जाऊं तो तू मेरे पांव नहीं छोड़ेगा, तू मेरे पांव नहीं छोड़ेगा। जी गुरुजी मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर गुरुजी सो गए, वह पांव दबाता रहा, दबाता रहा। अब वह तांत्रिक अपनी बात को सत्य करने के लिए उसने तंत्र क्रिया उस पर चलाई और तंत्र के बल पर एक व्यक्ति को तैयार किया, एक देवी को तैयार किया। तांत्रिकों की एक देवी होती है, उस देवी को कहा कि जाओ फलाने को मारो। देवी चली, द्वार पर खड़ी हो गई, बुलाने लगी, ए यहाँ आओ, तुम्हारे लिए हम बहुत सारा सोना लाए हैं, तुम्हारे लिए बहुत सारी चांदी लाए हैं, सारी गरीबी सारी दरिद्रता मिट जाएगी, आओ सोना ले लो। रात्रि के 12 बज रहे थे।
उसके मन में आया इतना सारा सोना ये लेकर आई है, सच कह रही है मेरी दरिद्रता मिट जाएगी, भीख मांगने का झंझट ही नहीं रहेगा। लेकिन थोड़ी देर में याद आया कि गुरुजी ने कहा था आज पाँव नहीं छोड़ना। उसने कहा अच्छा एक काम करो, आपको सोना देना है तो आप अंदर आओ और यहाँ रख के चली जाओ, आज मैं पाँव नहीं छोड़ूंगा गुरुजी के। वह बोली तुझे बाहर आना पड़ेगा। ये गया नहीं, वो वापस चली गई। तांत्रिक से कहा वो तो आता ही नहीं, वो तो गुरुजी के पांव पकड़े है और गुरुजी भगवान के बड़े भक्त हैं, गुरुजी ने भगवान के पांव पकड़ रखे। अब इसे हम मारें कैसे, हमारी कोई तंत्र विद्या इस पर चल नहीं रही है। तांत्रिक ने दूसरा फॉर्मूला आजमाया, दूसरे तरीके से उसने मंत्र पढ़े और फिर भेजा, फिर कोई बुलाने गया, अच्छा यहां आओ, पर फिर भी नहीं आया। उसने तीसरा फॉर्मूला अपनाया, उस बच्चे की मां का रूप बनाकर तांत्रिक ने उस देवी को भेजा, जाओ इसकी मां बन के जाना और बुलाना। वो मां बन के आई, बेटा तू यहां बैठा है, मैं तुझे वहां ढूंढ रही हूं। उसने कहा अच्छा मां रात को आप यहां आई हो, अच्छा अंदर आके बैठ जाओ। माँ ने कहा अच्छा वो देवी मारने आई और माँ बन के। इसने कहा कि माँ ने कहा कि बाहर आओ तुम। इसने कहा माँ आज मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा, आज गुरुजी की आज्ञा मानूंगा, मैं बाहर नहीं आ सकता। गुरुजी ने कहा है आज दिन भर मेरे चरण मत छोड़ना, रात भर मेरे चरण दबाना, चरणों को पकड़ के रखना। ये होते होते सुबह हो गई, सूर्य भगवान आ गए, गुरुजी जागे। गुरुजी जागे तो ये बैठा, गुरुजी मुस्कुराए, क्यों तुम तो कह रहे थे कि कल का सूरज नहीं देख पाओगे, देखो सूर्य भगवान तो आ गए। यह चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव अब मुझे समझ में आया, रात को 3 बार मुझे बुलाया गया था, आप पहले ही जान गए थे, इसलिए आपने मुझे आज्ञा दी 3 बार कि चरण ना छोड़ना, चरण ना छोड़ना। जो अपने गुरु के चरण को कभी नहीं छोड़ता, मौत भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। इसलिए एक साधे सब सद है। इसलिए हम कहते हैं कि एक पर विश्वास करना ही पड़ेगा, चरण पकड़ना ही पड़ेगा, बिना चरण पकड़े कल्याण नहीं है। इसलिए अपने आप को गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो। फिर गुरुजी जो रास्ता बताएं, जिस प्रकार आपको ले जाना चाहें, उस प्रकार के साधन से वह आपको ले जाएंगे। पर जब तक आप समर्पण नहीं करोगे, गुरु शरणागति में चतुर बन के तो आना ही मत, गुरु शरण में सरल बन के आना। भाई कुएं में आप पानी भरने जाएंगे तो बाल्टी खाली लेकर जाएंगे कि भरी? खाली जाएंगे तो भरी आएगी। आप गुरु के पास खाली होकर जाएंगे तब गुरु अपने ज्ञान अपनी भक्ति से आपको भर देगा, और पहले ही से आप एटीट्यूड में भरे होंगे तो कुछ आएगा ही नहीं। इसलिए पहले हमें खाली होना पड़ता है, जीरो होना पड़ता है, शून्य, शून्य बिल्कुल खाली है, जीरो है। उसी तरह जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई, बिना गुरु के किसी की गति नहीं हुई। साक्षात भगवान नारायण भी राम बनकर आए तो उन्हें भी गुरु की शरण में जाना पड़ा। राम जी के गुरु कौन? वशिष्ठ जी। साक्षात भगवान नारायण कृष्ण बन के आए तो उन्हें भी गुरु की शरण में जाना पड़ा। गर्गाचार्य जी, शांडिल्य, इन गुरुओं की शरण में भगवान श्री कृष्ण को सांदीपनी गुरु जी की शरण में जाना पड़ा। बिना गुरु के भगवान भी नहीं रहे हैं तो फिर हम और आप भला बिना गुरु के कैसे रह सकते हैं? इसलिए आपको भगवान तक पहुंचना है तो गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। बिना गुरु के भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते। हमें यमुना को पार करना है और हमसे तैरना नहीं आता तो बताओ कौन सा सहारा, कौन सा साधन लेना पड़ेगा?
यमुना पार करना हो, गंगा पार करना हो और हमसे तैरना भी नहीं आता, साधन क्या लेना पड़ेगा? नौका, नाव, नैया। बिना नाव के हम पार नहीं हो सकते। उसी तरह हमें भवसागर से पार लगाने की नैया, हमारी नौका तो हमारे गुरुदेव हैं। गुरुदेव के चरण पकड़ लिया, भवसागर से पार हो गए। इसलिए गुरु चरणों को नौका कहा गया। गुरु चरणों, गुरु क्या है? गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक साधन है। जैसे नाव हमें उस पार तक पहुंचाने का क्या है? साधन। उसी प्रकार हमें भवसागर से पार लगाने का एक साधन चाहिए और वह साधन है गुरु। जब गुरु कहे कि तुम्हें 100 करोड़ बार नाम जपना है, गुरु ने आज्ञा दी कि 100 करोड़ नाम जपो, बस बिना किंतु परंतु के नाम जपने लग जाओ। गुरु ने कहा बेटा बोलो ए बी का खा। बच्चे को क्या करना चाहिए? जो गुरु बुला रहा है बोलना चाहिए। गुरु जी पढ़ा रहे हैं, बेटा पढ़ो, ए फॉर एप्पल। बच्चे को पढ़ना चाहिए। अब बच्चा तर्क करे मैं क्यों बोलूं ए फॉर एप्पल? भाई बच्चे को गुरु जो पढ़ाते हैं पढ़ना पड़ेगा। यदि आप पढ़ते हैं तो आप अच्छे विद्यार्थी होंगे, आपका भविष्य अच्छा है। और आप हर बात में कहें ए फॉर एप्पल, क्यों पढ़ूं मैं ए फॉर एप्पल? बी फॉर बॉल क्यों पढ़ूं मैं? आ आ ई ई उ ऊ क्यों पढ़ूं मैं? काखा गाघा क्यों पढ़ूं मैं? ABCD क्यों पढ़ूं मैं? अरे भाई, जो टीचर, जो मास्टर जी पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना। बच्चे को टीचर के चरणों में समर्पण करना पड़ता है कि आप जो पढ़ा रहे हैं वही मैं पढ़ूंगा, अपने मन से नहीं। जब तुम अच्छे से गुरु चरणों में बैठ के पढ़ लोगे तो फिर अपने मन से भी समझ में आने लगेगा, वो बाद में आएगा, पहले अभी पढ़ो। उसी प्रकार पहले गुरु चरणों में बैठकर, गुरु जी कहते हैं नाम भगवान का जपना है, जपने लग जाओ। ध्यान भगवान का लगाना है, लगाने लग जाओ। भगवान की कथाएं सुनना है, सुनने लग जाओ। बस सुनते रहो, नाम जपते रहो। अपने आप धीरे धीरे आपको अपने आप सब कुछ समझ में आने लग जाएगा और अपने आप ईश्वर की अनुभूति होने लग जाएगी। कण कण में बैठा परमात्मा अपने आप दिखने लग जाएगा। बिना गुरु की कृपा से आपको नहीं समझ में आएगा। अच्छा देखो, पहाड़ा तो बाजार में बिकता है, आप पहाड़ा खरीद लीजिए और पहाड़े को पढ़िए। कितना भी पहाड़ा कोई अपने मन से पढ़े, कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक वह पहाड़ा कोई टीचर ना पढ़ाए। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। आप पहाड़ा पढ़ लीजिए, पहाड़े में सब कुछ लिखा होता, गिनती लिखी होती है, 1 2 3 4 1 2 3 4, काखा गाघा ABCD सब तो होता पहाड़ा में। लेकिन पहाड़ा में जो लिखा है वह भी तुम तब पढ़ पाओगे जब कोई गुरु तुम्हें, टीचर तुम्हें पढ़ाएगा। बिना टीचर के तो तुम नहीं पढ़ पाओगे। हाँ या ना? बताओ, इस दुनिया में, भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं, बिना स्कूल गए किसी को काखा गाघा का ज्ञान हो सकता है? यदि कोई व्यक्ति आज अखबार पढ़ रहा है तो समझ लेना किसने जरूर स्कूल जाके पढ़ाई की है। बिना स्कूल गए, बिना पढ़े आप अखबार नहीं पढ़ सकते, ना हिंदी का ना इंग्लिश का। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। बोली भाषा देखो बोल सकते हैं, मम्मी ने जो बोला वो बच्चा बोल देगा। हम सामान्य आदमी बोल चाल बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि कभी स्कूल नहीं गया, हमारे गांव में एक आदमी है कभी स्कूल नहीं गया तो आज तक उसे पढ़ना नहीं आता, खुद का नाम लिखना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि कभी गुरु शरण में वो गया नहीं है। गुरु शरण में जाता तो उसे खुद का नाम भी आता, अखबार पढ़ना भी आता। यदि गुरु शरण में गए बिना अखबार नहीं पढ़ सकते तो गुरु शरण में गए बिना भवसागर से पार कैसे हो सकते हो? भवसागर से पार होना है तो गुरु का आश्रय जरूरी है। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। इसलिए ध्रुव जी ने भगवान को पाया तो आसरा किसका लिया? ध्रुव जी के गुरु जी कौन? ध्रुव जी के गुरु कौन? मैं आप बताओ, ध्रुव जी के गुरु जी कौन थे?
जोर से बोलो मेरी माँ। कौन? हाँ कौन? नारद जी। थोड़ा जोर से। कौन थे ध्रुव जी के गुरु? नारद जी। नारद जी ने ध्रुव जी को गुरु मंत्र दिया। देखिए जब ध्रुव जैसा शिष्य नारद जैसे गुरु के पास पहुंचता है, ध्रुव जी पहले गुरु जी के पास जाके क्या बोले? मुझे भगवान से मिला दो गुरु जी। गुरु जी बोले तुझे भगवान से मिलाएंगे, जो कहूंगा करेगा, करूंगा। गुरु जी ने जो बताया वो किया, तब तो भगवान मिले। अब वो करते ही ना। मास्टर जी ने होमवर्क दिया है, बच्चा करे ही ना, तो कैसे सफल होगा? टीचर ने होमवर्क दिया है, आपने तो किया ही नहीं, तो आगे का पाठ कैसे समझ में आएगा? अभी तो पुराने आपने नहीं किया। गुरु जी ने जो होमवर्क दिया, गुरु जी ने कहा रोज कथा सुना करो, रोज कीर्तन किया करो, रोज अच्छी संगत किया करो। यह होमवर्क गुरु जी ने दिया है, इस होमवर्क को पहले पूरा करो, फिर देखो आपके जीवन में बदलाव कैसे होता है। गुरु जी की आज्ञा का पालन करने से बदलाव होगा। बेटा वो साउंड निकाल दो उसकी पॉलिथीन। तो गुरुदेव, इसलिए हमें गुरुदेव भगवान की शरण में जाना चाहिए। हाँ, जब गुरुदेव भगवान के चरणों को पकड़ लिया, उनका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। शरीर के साथ भगवान के धाम को गए हैं ध्रुव जी। इन्हीं के वंश में आगे पृथु भगवान हुए हैं, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। 10,000 कान मांगे हैं यज्ञ करके। हम कथाओं को श्रवण करते रहें, कथाएं बिल्कुल ना छूटें, ऐसा निवेदन किया पृथु भगवान ने। प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान श्री नारद जी ने सुनाया कि जैसे पुरंजन अपनी पत्नी में आसक्त हो गया, उसी तरह हम भी अपने संसार में आसक्त होकर अपनी मौत को भूल करके संसार के व्यवहार में लगे हुए हैं। पुरंजनोपाख्यान का सार तत्व यही है कि पुरंजन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी में इतना आसक्त हो गया कि भूल गया कि मेरे सिर पर मौत खड़ी है। और आज हम लोग भी ऐसा ही कुछ व्यवहार पुरंजन की तरह कर रहे हैं। हम लोग भी संसार में इतने मस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हमारे सिर पर मौत नाच रही है। काला ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहे तवे, हम सब के ऊपर मौत नाच रही है, लेकिन फिर भी हम जागने को तैयार नहीं है। कब मौत आ जाए कोई नहीं जानता, पर फिर भी लोग सावधान होने को तैयार नहीं है। आप लोग झगड़ा ऐसे करते हैं, ऐसे झगड़ा करते हैं, आपको झगड़ा करते हुए देखकर ऐसा लगता है कि आप कभी मरेंगे ही नहीं। एक आदमी घर बनवा रहा था, इंजीनियर से बोला, इंजीनियर साहब ऐसी दीवार बनाना जो कम से कम 500 साल तक हिलाई ना हिले। वहां से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। महात्मा जी हंस पड़े। एक राजा अपने लिए महल बनवा रहा था, कह रहा था 500 वर्षों तक ये दीवार हिले ना। संत हंस पड़े। राजा ने संत से कहा, आप हंसे क्यों? राजा ने कहा, क्यों हंसे प्रभु? संत ने कहा, राजन मैं देख रहा हूं तेरे भाग्य की रेखाएं कह रही हैं तू 10 दिन के भीतर मर जाएगा। तो मुझे हंसी इस बात की आ गई कि जो खुद 10 दिन के भीतर मरने वाला है, वो दीवारें 500 साल के लिए बनवा रहा है, घर 500 वर्षों के लिए। तू तो 10 साल में ही मर जाएगा, घर किसके लिए बनवा रहा है?
कुल मिला के अर्थ ये निकला कि आज का आदमी ये भूल चुका है कि मुझे मरना भी है। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अपनी मौत को और अपने भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये सदा याद रखो कि हमें मर जाना है। जब तक जिंदा हैं भगवान के होकर के रहना है, खूब मेहनत करना है, खूब पैसा कमाना है, खूब सफल व्यक्ति बनना है, अपने आप को सफल बनाने में कोई कसर ना छोड़ना। सारी सफलताएं आपके कदमों में हो, इसके लिए प्रयास भरपूर करना। पर अंदर से ये बिल्कुल याद रखना कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। मैं अपने लिए कुछ ना करूं, जो करूं भगवान के लिए। प्रभु ये सब आपका है, संपत्ति सब रघुपति के आही। सब कुछ भगवान को सौंप करके करना है। प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान सुनाकर नारद जी ने उन्हें कृतार्थ किया, उनको समझाया। देखो जीवन में मनु जी महाराज के फिर दूसरे पुत्र की कथा, प्रियव्रत, जिनके वंश में ऋषभ देव जी हुए, जिनके 100 पुत्र हुए, सबसे बड़े भरत। देखो हमें शास्त्रों से सीखना है, शास्त्रों से समझना है, शास्त्रों से ज्ञान उठाकर उस ज्ञान पर चलना है। यदि आपको सफल होना है तो मैं कुछ सूत्र बताऊंगा शास्त्रों के, उन सूत्रों पर चलेंगे, उन मार्गों पर चलेंगे तो आप कभी असफल नहीं होंगे। सफलता के कुछ सूत्र होते हैं, मंत्र होते हैं। यदि आपने इन मंत्रों पर अमल कर लिया तो आप सफल हो जाएंगे। यदि आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई कितना भी सफल बनाए, आप सफल नहीं हो सकते। सफलता का पहला सूत्र है क्या? कड़ी मेहनत। क्या? अपने आप को उस काम में ऐसे डुबा दो कि आपको उसके सिवा सपना भी आए। मैं आपको बताऊं मेरी माँ, जब मैं सोता हूं तो कई बार मुझे सपने में भागवत सुनाता हुआ मैं दिखता हूं कि हम भागवत सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं भागवत कथा सपने में मैं भागवत सुन रहा हूं या सुना रहा हूं या सुन रहा हूं। कई बार मैं सपने में कुछ कहता हूं आप श्रोताओं को, वो अच्छी बात कहता हूं, जागने के बाद भी मुझे वो बातें याद रहती हैं और वो बात इतनी बढ़िया होती है, ना मैं उसे कहीं पढ़ता हूं, ना कहीं पढ़ा था, ना कहीं सुना था। सपने में भगवान की प्रेरणा से वो बात आई और कई बार उस ज्ञान का प्रयोग मैंने आप लोगों पर किया भी है, बताया भी है। स्वप्न की बातें मुझे याद रह जाती हैं। हम सपने में आपको कथा सुनाने लगते हैं, सपने में या तो सुनने लग जाते हैं। ये क्या है? ये अपने काम के प्रति आपका समर्पण है। जब आप अपने काम के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो आपके सपने में भी वही काम दिखाई पड़ेगा। मतलब सफल व्यक्ति यदि बनना हो तो आप अपने काम में इतना डूब जाओ, इतना डूब जाओ कि आपको वो काम आपके सपने में भी आने लग जाए। समझ लेना कि वो काम ही आपको सफल बनाएगा। फैक्ट्री चलाओ, दुकान चलाओ, जो करते हो मेहनत करो ईमानदारी से और खूब मेहनत कस के करो, फिर देखो आपकी सफलता आपके साथ है। आदमी तब परेशान होता है जब वापस आ जाता, अरे इसमें तो हमने मेहनत की पर कोई सफलता नहीं मिली। हो सकता है जब आप वापस आ रहे थे तभी से सफलता के द्वार खुलने वाले थे, सफलता के द्वार तक जाकर वापस आ गए, और कोशिश कर लेते तो वहीं सफल हो जाते। इसलिए हमें नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। हम ये काम नहीं कर पाएंगे
ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। सफल व्यक्ति वह होता है मेरी माँ जो कभी पलट पलट कर नहीं देखता। पलट पलट के देखने वाले इतिहास नहीं रचते हैं। जो अपने काम के प्रति आगे बढ़ते जाएं, चलते जाएं, वो इतिहास रच देते हैं। इसलिए सफल होना है, मेहनत तो लगेगी। पसीना बहा सको तो सफलता के सपने देख लेना, और पसीना ना बहा सको तो सफलता के सपने देखने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि तुम सपने तो देख रहे हो, पर सपनों को साकार करने के लिए खून पसीना दोनों बहता है। यदि बहाने को तैयार हो तो सफलता के सपने देख लेना, सफल हो जाओगे। मेहनत खूब करना, पलट कर ना देखना, उसी काम में आगे बढ़ना जिस काम को आपने चुना है। सब कुछ करना, हमारे शास्त्र कहते हैं आपके पास, हमारे शास्त्र 4 चीजें देते हैं आपको, और भगवान भी 4 चीजें देते हैं। धर्म, बोलो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीजें हम सबको चाहिए। हम सबको क्या चाहिए? 4 चीजें। पहला क्या है? पहला क्या है? पहला क्या है? धर्म। जोर से बोलो, पहला क्या? धर्म। दूसरा क्या? धर्म के बाद अर्थ। सिंपल है, जो व्यक्ति धर्म में चलेगा, जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलेगा, उसके पास धन तो आएगा ही आएगा। धर्म फिर अर्थ। धर्ममय जीवन होगा तो आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं होगी। सिस्टम से चलो। धर्म क्या है? मेहनत करना। क्या है? धर्म है, मैं मेहनत करता हूं सवेरे से शाम तक, ये मेरा धर्म है। मैं रोज पांव दबाता हूं अपनी माँ की, ये मेरा धर्म है। मैं रोज पुरानी वीडियो भी तो दिखा सकता हूं आपको पांव दबाने वाली, पर रोज मैं आप माँ के चरण रोज दबाता हूं, रोज अन्न क्षेत्र बांटता हूं, रोज खड़े होके सेवा करता कराता हूं। ये मेरा धर्म है। जब मैं धर्म में चलूंगा तो अर्थ तो आएगा। धर्म, अर्थ। पैसा उन्हीं के पास है जो धर्म का पालन कर रहे हैं। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम डॉक्टर हो तो मरीजों की सेवा करना तुम्हारा धर्म है, और जब ईमानदारी से अपने धर्म का निर्वहन करोगे तो पैसा आएगा, अर्थ आएगा। तुम किसान हो, ईमानदारी से अपनी खेती करो, समय से खाद डालो, समय से पानी लगाओ, खूब धर्म से। धर्ममय किसान रात रात जाग कर खेतों में पानी लगाता है, तब कहीं फसल पकती है। तो धर्म का पालन तुम करोगे, तुम्हारा धर्म है खेती करना। किसान हो तो खेती करना तुम्हारा धर्म है, और जब धर्म निभाओगे तो अर्थ आएगा। और तुम जरा लापरवाही कर गए, अरे किसान हैं, जरा सर्दी लग रही है, पानी अभी कैसे लगाएं खेत में, फिर तुम लापरवाही धर्म में करोगे, अर्थ बिल्कुल नहीं आएगा, फसल कम होगी। तुम दुकानदार हो, जाओ ईमानदारी से दुकान चलाओ। क्या कमी है तुम्हारे दुकान से? ग्राहक क्यों लौट रहा है? देखो कहाँ कमी रह गई, कमियों को दूर करो, अच्छे से दुकान चलाओ, ग्राहकों से अच्छे से बात करो। ग्राहक नाराज होके, ग्राहक भगवान होता है, नाराज होके ना जाए। ईमानदारी से तुम अपना धर्म का पालन करो, धर्म निभाना आ जाएगा ना मेरी माँ सबको, तो अर्थ के लिए रोना नहीं पड़ेगा। आज धन के लिए वही लोग रो रहे हैं जिन्हें धर्म निभाना नहीं आता। तुम धर्म निभाओ तो सही, तुम ईमानदारी से अपना काम। आज का आदमी ईमानदारी से काम नहीं करता, काम चोर हो गया है, इसलिए अर्थ के लिए परेशान, इसलिए पैसे के लिए परेशान है, करते ही नहीं है काम। हम देखते हैं लोग बहुत काम चोरी करते हैं। इसलिए चोरी नहीं,
काम चोरी नहीं, धर्म तुम्हारा है। जो तुम्हारा धर्म, किसान का धर्म किसानी है, डॉक्टर का धर्म मरीज की सेवा करना है, फैक्ट्री वाले का धर्म फैक्ट्री चलाना है, और ड्राइवर का धर्म गाड़ी चलाना है, मजदूर का धर्म मजदूरी करना है। सबके अपने टीचर का, अब टीचर का धर्म वो निभाएगा तो अर्थ भी आएगा। एक टीचर सस्पेंड हो गया, स्कूल से निकाल दिया, नौकरी चली गई, सरकारी टीचर शिक्षक। क्यों चली गई आपकी नौकरी? बच्चों ने कहा मास्टर जी आते थे सो जाते थे, सबने शिकायत कर दी, नौकरी चली गई। मतलब इन्होंने अपने धर्म का पालन नहीं किया तो अर्थ चला गया। क्या चला गया? जब तुम धर्म का पालन नहीं करोगे, धर्म नहीं होगा तो अर्थ भी नहीं होगा। अर्थ मतलब पैसा, अर्थ मतलब पैसा। पैसा उन्हीं के पास होगा जो धर्म के रास्ते पर चलेंगे। धर्म है तो अर्थ भी है, और अर्थ है तो काम भी है। काम मतलब कामना है, सारी इच्छाएं। अब तुम्हारी इच्छा है बंगला हो, घर हो, गाड़ी हो, तो ये सब तुम्हारी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी? पैसे से तो पूरी होंगी। तुम्हें अच्छा बंगला चाहिए, कहाँ से आएगा? पैसे से आएगा। अच्छी गाड़ी चाहिए, कहाँ से आएगी? पैसे से आएगी। तो देखो, जब धर्म में चलोगे तो अर्थ आएगा, और अर्थ आएगा तो फिर आपकी कामनाएं पूरी होंगी। कामनाएं क्या है? गाड़ी, बंगला, ये सब आपकी कामनाएं हैं। ये हो जाए, वो हो जाए, पैसा जुड़ जाए, बैंक बैलेंस, ये कामनाएं कब पूरी होंगी? जब धर्म होगा। और चौथी चीज है मोक्ष। धर्म अर्थ काम और धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जब तुम धर्म में चलोगे तो अर्थ भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, कामनाएं भी पूरी होंगी। और जब आपकी सारी कामनाएं, इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो धीरे धीरे आपका मन इच्छाओं से हट के भगवान में लग जाएगा। और जब तुम धन से धर्म करने लग जाओगे तो फिर तुम मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। चौथा मोक्ष है। मोक्ष तक भी आप आराम से पहुंच सकते हैं। ये गृहस्थों के लिए 4 रास्ते। लेकिन अब आजकल का आदमी 2 चीजें छोड़े बैठा है। उसे धर्म भी नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहिए, अर्थ और काम के पीछे भाग रहा है। तो याद रखना, ये 2 चीजें आदमी के पकड़ में इसलिए नहीं आती क्योंकि पहली वाली तुम नहीं पकड़ नहीं पाए। गांठ को सुनना, 4 गांठ लगी हैं धागे में, 4 गांठ लगी हैं, तो एक गांठ यदि खुल गई ना मेरी मां, तो दूसरी भी खुल जाएगी, तीसरी भी खुल जाएगी। अब कोई सोचे पहली लगी रहे और दूसरी खोल लूं, बोलो संभव है? धागे में 4 गांठ लगी हैं, सोच रहा है पहली को छोड़कर दूसरी को खोलूं, खुलेगी? अरे पागल, पहली तो खोल। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 गांठें हैं। पहले तुम धर्म की गांठ खोल लो, धर्म के रास्ते पर चल पड़ो। जब धर्मात्मा हो जाओगे तो पैसे के लिए तुम्हें भागना नहीं पड़ेगा। माता लक्ष्मी खुद आपके पीछे पीछे चलेंगी। मेरा बेटा जा रहा है, जहां मैं वहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा बेटा धर्मात्मा है। माता लक्ष्मी आपके साथ चलेंगी, आपको गोद में लेकर, अपना बेटा बनाकर, बेटी बनाकर। लेकिन कब? जब तुम धर्म का पालन करो। धर्मो रक्षति रक्षिता। लेकिन आजकल का आदमी, उसे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और मोक्ष से भी कोई, ना पहली सीढ़ी पे चढ़ता ना आखिरी पे 2 से। ये 2 वाले सपने ही देखते रहना, तुम मर जाओगे सपने देखते देखते। तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे क्योंकि तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं आया। धर्म आएगा तो अर्थ आएगा, अर्थ आएगा तो कामनाएं पूरी होंगी, और कामनाएं पूरी हो जाएंगी तो ही मोक्ष होगा। बस यही सिद्धांत शास्त्रों का। इसलिए भरत जी क्या कहते हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। कह दिया भरत जी ने, अच्छा जो भगवान का भक्त होता है ना, वह चारों नहीं चाहता।
गृहस्थ जीवन वालों को तो ये चारों चाहिए होता है, समझिएगा। पर तुम्हारा मन यदि भगवान में ज्यादा लगा, तो जिन जिन भक्तों का मन भगवान में ज्यादा लगा, उन भक्तों ने इन चारों को ठुकरा दिया। ना हमें अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष, नाथ हमें इन सब से दूर रख के हमें अपने चरणों की भक्ति दे दीजिएगा, हमें केवल भक्ति चाहिए। भक्त ये चाहता है। और मैं आपसे कहता हूं कि ये चारों चीजें आपके पास आ जाएं, उसके बाद भी आप भगवान के शरण में रहो तो भी तो बुराई नहीं है। क्या बुराई है? आप बहुत धनी हो जाएं और धनवान हो कि खूब दान पुण्य करें और भगवान के लिए रोएं, भगवान की याद में खोए रहें, तो क्या बुराई क्या है इसमें? जरूरी थोड़ी है कि जंगल ही जाएं हम। सिस्टम से चलोगे तो सब समझ में आएगा, और ये सिस्टम बिना गुरु जी के समझ में नहीं आता। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि धर्ममय होकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ, ईमानदारी से धर्म से जुड़कर पैसा कमाओ, बेईमानी ना करना। पैसा बहुत कमाना चाहिए, खूब पैसा कमाओ। बच्चों से कहो खूब मेहनत करें, खूब सफल बने, नाम कमाएं, इज्जत कमाएं, धन कमाएं, सब कमाओ, सब कुछ हो भगवान करे आपके पास। पर सब कुछ पाकर जब आप भगवान की शरण में जाते हैं तो आपको देखने वाले हजारों लोगों को ये लगता है भाई इनके पास तो सब कुछ है फिर भी भगवान की शरण में है, तो उनका भी भाव जागता है कि हमें भी भगवान की शरण में जाना चाहिए। आपको देखकर और लोग भी ये सीखेंगे ना। तो आप पहले अपने आप को सफल बनाओ, सफल बन के, सफल बना के अपने आप को फिर भगवान की शरण में जाना, तो तुम भी खुश रहोगे, तुम्हें देखने वाले भी तुमसे कुछ सीखेंगे। और तुम सफल नहीं हो तो फिर आदमी कहेगा हाँ इनके पास तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं है राम राम जपने के सिवा। क्या ऑप्शन है फिर? राम राम जपना है, भगवान की शरण में जाना है, लेकिन सफल बन करके कामयाब हो जाओ, अपने आप को सफल बनाओ। और सफल भी तब होगे जब भगवान के चरणों से जुड़े रहोगे। भगवान में अटूट विश्वास रखना, वही आपको सफल बनाएंगे। और जब सफल हो जाना तो पूर्ण रूप से भगवान के श्री चरणों में समर्पण कर देना, ताकि जमाना देख सके कि जिस परमात्मा ने इन्हें दिया उन्हीं के चरणों में इन्होंने समर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया। है ना मैया? इसलिए हमारे यहां सिस्टम है सब चीज का। कुछ लोग हमारे पास आए, एक नौजवान बच्चा हमारे पास आया, 25 साल का बालक आया। महाराज जी हम आपकी तरह आपसे गुरु मंत्र लेकर भजन करना चाहते हैं, क्या करोगे? भगवान को पाएंगे महाराज जी, भगवान को पाने का हमारा मन है। अब हम संसार को ठीक नहीं समझ रहे हैं, छोड़ देंगे संसार को और अब हम भजन करेंगे, भगवान को पाएंगे। आप कथा में कहते हैं ना भगवान को पाओ, हम भगवान को पाएंगे। हमने कहा बेटा तुमने पूरी कथा नहीं सुनी ढंग से। हमने कहा तुम 25 साल के बच्चे हो, जवान हो, भगवान को पाना बुरा नहीं है, पर भगवान ने ये कब कहा कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दो? कब कहा? शास्त्रों में, हमारी शास्त्रों में ये नहीं लिखा कि तुम अपनी जिम्मेदारियां, तुम अपनी। मैंने कहा तुम कितने भाई हो? बोला मैं अकेला हूं। मैंने कहा तुम्हारी माँ कहाँ है? बोले घर में। पिता कहाँ है? घर में। पिता क्या करते हैं? बोले थोड़ा सा काम कम करते हैं, बुढ़ापा है। हमने कहा तुम अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर तुम यहाँ भजन करने आए हो? तुम्हारा भजन, तुम्हारे माँ बाप की सेवा ही तुम्हारा सबसे बड़ा भजन है। माँ बाप के प्रति तुम्हारा समर्पण ही सबसे बड़ा भजन है। तुम पैसा कमाओ,
पैसा कमा के अपने माँ बाप की सेवा करो, और जरूरत से ज्यादा पैसा आए तो दीन दुखियों की सेवा करने लग जाना, भूखे को भोजन देने लग जाना। माला जपने से ज्यादा भजन मेरी माँ भूखे को रोटी देना है। सबसे बड़ा भजन भूखे को रोटी देना। तुमने भूखे को रोटी दे दिया, यही तुम्हारा सबसे बड़ा जप है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या है। अब तुम अपनी माँ को छोड़ दिए, तुम अपने बाप को छोड़ के आ गए, तुम अपनी जिम्मेदारियों से पढ़े लिखे हो फिर भी सब छोड़ के आ गए, तो यहां क्या होगा? तुम खुद लाइन में लग जाओगे, हमें 2 रोटी दे दो। अरे हम रोटी दें, रोटी देने वाले बनो। ऐसे में तो तुम्हें खुद रोटियों के लिए खड़ा होना पड़ेगा लाइन में। ये भक्ति तो नहीं है मेरी माँ। भक्ति की परिभाषा ये नहीं है कि आप सब छोड़ दें और राम राम जपने बैठ जाएं। ना मेरी माँ, किसी के आंखों के आंसू पहुंच देना सबसे बड़ी भक्ति है। किसी को गले लगा लेना सबसे बड़ी भक्ति है। किसी भूखे को भोजन करा देना, प्यासे को पानी पिला देना, किसी को इलाज करा देना, कि कोई रोगी है उसे इलाज करा देना, इलाज दे देना सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान ने तुम्हें धनवान बनाया है तो हॉस्पिटल बनवा देना, उसमें बहुत सारे लोगों का फ्री में इलाज हो जाएगा। इससे जंगल में जाके, हिमालय में जाके जो तपस्या करके तुम पुण्य कमाओगे, वही पुण्य तुम हॉस्पिटल बनवा के और सबका निःशुल्क इलाज करा के तुम प्राप्त कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम जंगल जाओ, तुम विद्यालय बनवाओ, गरीब तबके का आदमी विद्यालय में जाके पढ़े। हमारे भारत में सबसे कमजोर है शिक्षा पद्धति। शिक्षा के प्रति किसी का ख्याल नहीं है। आज गांव का मजदूर वर्ग का आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता। छोटे छोटे बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ते। उन बच्चों के प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा। कोई ऐसा आप काम करो। हम तो अपने स्तर से अपना काम कर ही रहे हैं, जो हमसे बन पड़ रहा है। हम भी स्कूल जल्दी से आपको बना कि एक बच्चे को शिक्षित कर देना, क्या ये भक्ति नहीं है मेरी माँ? बोलो, क्या ये भजन नहीं है? एक व्यक्ति को फ्री में शिक्षा देकर उसे IAS IPS बना के खड़ा कर देना और देश की सेवा में लगा देना, क्या ये भक्ति नहीं है? किसी को इलाज दे देना, उसकी जान जा रही है और उसको तुमने पैसों से मदद कर दी, इलाज दे दिया, बच गया, तो क्या ये भजन नहीं है? ये भक्ति नहीं है? हिमालय में जाके भजन करने से ज्यादा बड़ी भक्ति वो भी भक्ति है जो हिमालय में हमारे साधु संत भक्ति कर रहे हैं, वो भी भक्ति है। उस भक्ति को भी प्रणाम करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी भक्ति ये है मेरी माँ कि हम गृहस्थ में रहकर हम इंसानों के काम आते रहें, लोगों के काम आते रहें। ये सबसे बड़ी भक्ति है। ये मेरा शास्त्रों का सिद्धांत तो है, मेरा पर्सनल मानना भी यही है और मैं इसी में फोकस करता हूं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने, यहाँ चिकित्सा चल रही है, आप सवेरे रोज देख पाते होंगे अपने नेत्रों से। ये दास अनिरुद्ध ने अभी तक हजारों लोगों का इलाज यहाँ गौरी गोपाल चिकित्सालय में हो चुका। हजारों लोगों का, सबका इलाज यहाँ निःशुल्क होता है। बहुत जल्दी हम एक हॉस्पिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर बड़े पैमाने पर इलाज, अभी छोटे पैमाने पर जो हमारी क्षमता है, जितनी हमारी ताकत है, जितनी हमारी हैसियत है, उस हिसाब से हम अभी चिकित्सा यहाँ चालू है। और ये सेवा यहाँ सालों से चल रही है, कोई आज से नहीं, आप वर्षों से देख रहे हैं इस सेवाओं को। यहाँ रोज लगभग 100 लोग अपना इलाज कराने आते हैं और रोज अपना इलाज करा के हम रोज पूछते हैं आपको अच्छा लगा, आराम लगा? लोग आशीर्वाद देते हैं कि हमें आराम लगा। हमें तसल्ली मिलती है कि चलो हमारा शरीर किसी के काम आ रहा। सेवा करो मेरी माँ। जिसके पास पैसा नहीं है वह राम राम जपे, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण। जिसके पास पैसा नहीं है वह नाम जपे, उसके लिए वही पुण्य बनता जाएगा। लेकिन जिसके पास पैसा है तो तुम पैसे से सेवा करो, तुम नाम भी जपो, हम ये नहीं कहते नाम ना जपो, पर तुम्हारा धर्म है तुम अर्थ से सेवा करो। अब तुम पैसे वाले हो, सारा पैसा दे दिया बच्चों को और नाम जपते वृंदावन आ गए, भगवान हंटर जमाएंगे। आ गया यहां
बच्चों को दे दिया, जरूरतमंदों को क्यों नहीं दिया थोड़ा सा? हम ये नहीं कहते बच्चों को मत दो, 100 रुपए में से 80 रुपए बच्चों को दे दो, पर 20 रुपए तो परोपकार के लिए रखो। 100 रुपए में 80 रुपए बच्चों को दे दो, मना नहीं करते, दे दो, पर 80 रुपए परोपकार के लिए रखो। जो पुण्य करोगी मेरी माँ, वही तुम्हारा धन बनेगा, वही तुम्हारा धन है, यहां से जाने के बाद वही काम आएगा। नाम जपना चाहिए, भगवान का नाम, भगवान की कथा, ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन अब ईश्वर ने तुम्हें धनवान बनाया है तो धन से भी मदद करनी चाहिए। जैसी हैसियत वैसा काम। 1 रुपए देने के लायक हो तो 1 रुपए ही देना, 10 रुपए देने के लायक हो तो 10 रुपए ही देना, 100 रुपए देने के लायक हो तो 100 रुपए ही देना, लाख रुपए देने के लायक हो तो लाख रुपए देना। जिस लायक ईश्वर ने बनाया है, क्षमता अपने आप देख लीजिए। सेवा, इसलिए ये दास अनिरुद्ध 200 वृद्ध माएँ रहती हैं यहाँ, सेवा करता है। आपसे भी कहता हूं अपने धन को जोड़ो सेवा से, यही तुम्हारे लिए पुण्य बनेगा, यही तुम्हारे वहां काम आएगा। अन्य क्षेत्र में साधु संत खाते हैं, खिला दो, खा लेंगे रोटी, ये साधु नहीं खा रहे हैं भक्तों, साधुओं के रूप में भगवान ही खा रहे हैं, ये समझ लो। सब में नारायण ही है, नर ही नारायण है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। सेवा करो बस। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बचे खुचे में जंग लगेगा। बोलो राधे राधे। खाया पिया, खाया पिया, जोर से खाया पिया, खाया पिया अंग लगेगा, अंग में लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बचे खुचे में जंग लगेगा। तो जंग लगवाना है तो फिर बचा लेना। सिद्धांतों पर चलना सीखिए, सफल रहेंगे आप। भरत जी ऋषभदेव जी के वंश में, ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र भरत जी से गलती हो गई, जंगल गए, गंडकी के तट पर सब छोड़ दिया, पत्नी पुत्र का मोह छोड़ दिया। मोह ममता छोड़ देनी चाहिए, एक एज आती है, उस एज में छोड़ देना चाहिए। उस एज में पहुंचकर मोह ममता छोड़ दीजिए। 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, अब बच्चों का मोह छोड़कर अब भगवान में, भरत जी ने भी सब छोड़ दिया और गंडकी के तट पर भगवान का चिंतन करने लगे। लेकिन देखो विडंबना क्या है, हम लोगों का मन कहीं ना कहीं लग ही जाता है ना। मैया, अब देखो जैसे मैया का मन मोबाइल में लगा है, लो मन तो मन है, भारत जी का मन मृग में लग गया, इनका मोबाइल में लगा पड़ा है, मन है। एक भरत जी नाम के संत, भरत जी सब छोड़कर वो गंडकी के तट पर गए, सब छोड़ दिया उन्होंने, पत्नी छोड़ दी, पुत्र छोड़ दिया। लेकिन एक मृगी पानी पी रही थी, उसका एक बच्चा पानी में ही जन्म ले लिया और नवजात मृग का बच्चा पानी में बहने लगा। भरत जी ने उसकी रक्षा की और बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए। अच्छा, मृग की रक्षा करना, मृग की जान बचाना बुरा नहीं था, गलती कहां हो गई? उस मृग के बच्चे से प्यार कर लिया, मोह कर लिया, मेरा मृग मेरा मृग मेरा मृग। और अंत में परिणाम यही हुआ, भरत जी जब मरे तो मृग का चिंतन करते करते मरे, और मृग खुद मृग बन के, यमराज जी ने कहा आप मृग का चिंतन करते करते आप आए हैं, इसलिए आपको मृग बन करके जाना पड़ेगा। अंते यामति सागति, जाओ मृग बन के। भरत जी से गलती हो गई, उन्होंने मन मृग में लगाया, परिणाम खुद को मृग बन के आना पड़ा।
इसलिए हम आपसे कहते हैं मैया मन यहां वहां ना लगाना। भरत जी ने तीसरा जन्म पाया, मनुष्य बने, घर से भौजाइयों ने निकाल दिया। भाइयों ने कहा घास धान बोदी है, जरा जाओ चिड़ियों को उड़ाना। तो भरत जी कहें राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खाओरी चिड़िया, भर भर पेट। भाइयों ने घर से निकाल दिया। जंगल के एक राजा ने भरत जी को पकड़ लिया, तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे देवी के सामने। अब देवी घबराई, राम राम सच्चे भक्त की बलि चढ़ा दे रहे हैं ये लोग। तो देवी प्रकट हो कि उन्हीं दुष्टों को मार दिया। तुमसे किसने कहा कि बलि चढ़ाओ? इतने अच्छे भक्त की तुम बलि चढ़ा रहे हो, बलि तुम्हारी चढ़ाई जाएगी। देवी ने उन्हीं की बलि चढ़ा दी। इसलिए किसी को देवी देवताओं के नाम पर मारना सबसे बड़ा पाप है। लोग देवी देवताओं के नाम पर बकरे को मार डालते हैं, ये सबसे बड़ा पाप तुम ना किया करो। भरत जी को रक्षा, भरत जी की भद्रकाली ने रक्षा की। एक दिन सिंधु सौवीर देश का एक राजा रहुगण पालकी पर चढ़ के जा रहा सत्संग करने। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया। हाँ, तो रहुगण ने कहा कि इसे ही कहार बना लो। भरत जी को कहार बना के चलने लगे, पर भरत जी संत थे, उनके पांव में कोई चींटी ना दब जाए। देखो आप लोग भी जब घर में रहा करो, चला करो, तो इस बात का ध्यान रखा करो कि व्यर्थ में आपके पांव से कोई हत्या ना हो जाए, धोखे से हो जाए चलता है। जानकर तो चींटियां ना मारो। अब जहां चींटियां हैं कोई जानबूझकर पांव रख दे तो वो पाप लग जाएगा, पर धोखे से पांव रख गया तो वो पाप नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? कई बार ना बहुत सारी चींटियां जमीन से निकल रही होती हैं और आपने जानबूझकर वहां पांव रख दिया। अच्छा, चींटियों, एक बार किसी ने बताया अब उसके घर में बहुत चींटियां निकल रही थी तो उसने गर्म पानी डाल दिया, सारी चींटियां जल के मर गईं। ये पाप है। जहां चींटियां निकल रही हैं वहां आप हल्दी डाल सकते, हल्दी का छिड़काव कर दीजिए। हल्दी छिड़क देंगे ना तो वो चींटियां कम हो जाएंगी, धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। देखो जानबूझकर मारना नहीं, धोखे से मर गई आपसे चींटियां, पांव रख दिया आपने, धोखे से मर गई, वो सब चलता है, जानकर नहीं मारना। भरत जी भी संत थे, उन्होंने देखा कि सामने चींटियां हैं, पांव रखूंगा मर जाएंगी, तो भरत जी ने छलांग लगाई। तो राजा रहुगण बैठा पालकी पर, उसके सिर पे पालकी टकराई। राजा रहुगण बोला अच्छा बाकी सब मूर्ख थे, बाकी सब वैसे ही चलते रहे, देख करके चींटियां फिर भी चलती रही। भरत जी से राजा रहुगण ने कहा क्यों रे, बड़ा उछल कूद कर रहा है, बहुत दुबला पतला है, मेरा भार सहन नहीं कर पा रहा है। भरत जी को लगा कि आज इसे मूर्ख को ज्ञान देना ही पड़ेगा। ये इतना अहंकारी राजा है कि लोगों को जबरदस्ती कहार बना के रखता है। राजा अहंकारी था, जरूरत से ज्यादा लोगों से काम कराता था, बहुत परेशान करता था। अच्छा, जो अहंकारी होता है ना, एक सेठ जी के घर हम गए, उनके यहां एक काम के लिए नौकर था। सेठ जी ने देखा कि नौकर मेरा खाली बैठा है तो जबरदस्ती उसे डांटने लगे, क्यों रे, ये देख यहां फर्श बिल्कुल दाग लगा पड़ा है, तू कहां है? उसने कहा सेठ जी ये दाग बहुत पुराना है, जा नहीं रहा। अरे अच्छे से घिस, कोई काम नहीं। तो सेठ जी उससे घिसवा, पत्थर ही घिसवा रहे हैं, घिस, मतलब परेशान करना है, कुल मिला के ये परेशान। तुम्हारे घर में कोई पैसों के लिए नौकरी कर रहा है तो देखो नौकरी उतनी ही कराओ जितना उचित है, जरूरत से ज्यादा उसे परेशान ना करो। उसकी मजबूरी है कि वो आपके घर नौकरी कर रहा, पर उसे परेशान ना करो। किसी भी प्रकार से किसी को प्रताड़ित ना किया जाए। आप अपने घर में अपने नौकरों को
काम वाली बाई को परेशान ना किया करो। अच्छा है कि ईश्वर ने आपको धनवान बनाया है, धनवान बनाया है, ये तो अच्छा है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप उस धन का दुरुपयोग करें और किसी को परेशान करने लग जाएं। कष्ट किसी को ना पहुंचाइएगा, काम करवाइएगा उतना ही जितना उचित है, जिसके लिए रखा है। अब थोड़ी देर कोई बैठ गया तो तुम पत्थर घिसवाने लग गए उससे, ये तो गलत है। सबके प्रति अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आप अपने घर की काम वाली बाई को भी और आप अपने घर के काम करने वाले नौकर को भी अच्छे से पुकारा करो, अच्छे से बुलाया करो, है ना, सम्मान के साथ। सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, सम्मान नहीं देंगे सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए एक मुझे बात याद आ गई, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, वहां 1000 लोग काम करते थे। वहां एक नया बॉस आया, नया मैनेजर जो पूरा मैनेजमेंट संभालता, पूरी फैक्ट्री संभालता, नया बॉस आया। तो जब बॉस आया तो बॉस ने देखा कि कुछ लोग उसे सैल्यूट कर रहे हैं खड़े होकर उसका सम्मान, पर कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो वो बिगड़ गया उन लोगों पर जो खड़े होकर उसका सम्मान नहीं करे। अरे मैं नया बॉस हूं, जानते नहीं हूं, अभी नौकरी से निकाल दूंगा। उसने सबको बुलाया जिसने खड़े होकर सम्मान नहीं किया। क्यों रे, मेरा सम्मान नहीं करते हो? मैं नया बॉस हूं, मैं चाहूं तो मैं नौकरी से निकाल सकता हूं। एक आदमी उसकी सारी बातें सुन रहा था। सारे वर्कर चले गए, सब डर के मारे उसको सैल्यूट करने लगे कि भाई नौकरी से निकालेगा, हमारा चूल्हा बुझ जाएगा। एक आदमी उसके पास आया और बोला, भाई ये जो लोग हैं ना, ये सम्मान करेंगे, पहले कुछ ऐसा काम तो करो कि ये लोग आपका सम्मान करें। जबरदस्ती सम्मान नहीं पाया जाता, सम्मान पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ ऐसा करो, इन्हें प्यार दो, इनका सम्मान आप करो। जिस दिन आप इनका, देखिए हमारी उम्मीदें क्या होती हैं कि आप हमारा सम्मान करें। हम लोगों की अपेक्षाएं क्या है कि सामने वाला हमारा, गलत है ये। सामने वाला आपका सम्मान नहीं करेगा और उससे आप सम्मान मत लीजिएगा, सम्मान की उम्मीद मत कीजिएगा। सबसे पहले आप उन्हें सम्मान कीजिए। जब आप उन्हें आदर देंगे, सम्मान देंगे, तो वो भी आपको आदर देंगे, आपको सम्मान देंगे, आपको इज्जत देंगे। आप नहीं देंगे तो आप क्या पाएंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है।